निया बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है ना। तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देंगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ, मतलब सुनीता, एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे। पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताए अभी इसे। उसकी दादी ने उनके ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था। पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देंगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गए। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त मालती, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी मालती शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता, उसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सचिन ने मालती से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने मालती से कहा कि मैं सिर्फ निया के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा मालती को, पर कितने दिन घरवालों के ताने सुनूं, इसलिए मालती तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उस वजह से उसके माँ बाप ने मालती को कोई भी जेवर नहीं दिए, और निया ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने मालती की माँ बनकर सब कुछ किया। निया मालती को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसी ही पुकारा करती उसे। मालती थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। मालती 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था। इस वजह से मालती को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारूंगी भी तो चलेगा। पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो मालती ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और सचिन को असली परिस्थिति का, सच का पता चले, इसलिए निया के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले मालती को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ, और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से निया को समझाया कि उसके आगे तुम्हें मालती के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि निया ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको मालती पर बहुत गुस्सा आता था। मालती उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे मालती और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। मालती को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। निया को उसने सौतेलेपन
कभी भी दिखाया नहीं, पर निया मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे निया बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। मालती निया के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने निया को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर मालती को हमेशा असफलता मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार मालती को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस निया की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसे कीमत ही नहीं है। तभी मालती मुस्कान के साथ बोली, निया को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह निया ने मालती से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी निया को ही सुनाया। गुस्से से निया ने खाना भी नहीं खाया। मालती ने भी खाना खाया नहीं। निया को समझाने के लिए गई तो मालती ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर निया सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, मालती बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, यह पूरा करो। यह आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार उसके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में मालती ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह मालती के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने मालती को छुआ। मालती घबरा गई। उतने में निया वहाँ आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ख़त्म हो गया। कई दिनों बाद आपस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। निया को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए मालती उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी मालती और निया वह दोनों ही थे। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। मालती तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने निया के लिए रख दी। अब निया को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से मालती ने उनका प्रेम विवाह कराने की सोचा। सब लोग अच्छे हैं, निया भी खुश रहेंगी, ऐसा उसे विश्वास था। उस सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी। निया शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियाँ घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब निया की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी मालती माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए।
कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने निया से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वहाँ मालती आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। मालती मन में डर गई। निया ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी निया ने मालती को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जाना खुशी कर रही थी कि तभी निया बोली, आप सबको यह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। मालती को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। निया ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया।